इस वीडियो में 10,000 शेयर्स मिलने चाहिए, इस वीडियो में 10,000 लाइक्स मिलने चाहिए ताकि ये वीडियो सब तक पहुंचे। एक 60-70 साल का इंसान देश को चला सकता है, देश के बारे में सही फैसले ले सकता है। और एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही मोटा है, जिसका पेट बहुत ही बाहर आ चुका है, जिसको चलने में भी तकलीफ हो रही है, वो फोर्सेस में काम कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारा नौजवान 30-32 साल या 35 साल का है, वो काबिल नहीं समझा जाता कि वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। ये बहुत ही बड़ा मसला है दोस्तों, इसको आप जितना हो सके इस बात को आप शेयर ज़रूर करेंगे। जब कोई भी रिक्रूटमेंट होती है दोस्तों, तो उसमें एज लिमिट रखी जाती है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपर एज लिमिट या फिर जो मिनिमम या फिर मैक्सिमम एज लिमिट है उसको तय किया जाता है। और इसी एज लिमिट में ये बताया जाता है कि कौन सा बच्चा रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन एग्जामिनेशन में बैठ सकता है। अगर बच्चा एक भी दिन ज़्यादा हो उस उम्र से, तो उसको वहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। समझा ये जाता है कि अब ये बच्चा जो कि ओवर एज हो चुका है, जिसकी एज लिमिट 30-32 या फिर 35 साल से ज़्यादा हो, ये अब डिपार्टमेंट को ठीक तरह से सर्व नहीं कर सकता, ये डिपार्टमेंट को अच्छी सर्विस नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी एज जो है वो निकल चुकी है। वहीं पर अगर हम मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स में देखें तो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फोर्सेस डिपार्टमेंट की ही बात करें तो आपने देखा होगा कि फोर्सेस डिपार्टमेंट में हाल ही में अगर हम JKPSI की बात करें या फिर किसी भी ऐसे फोर्सेस में जो रिक्रूटमेंट होती है, तो वहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स रखी गई है। और अगर हम देखें तो उसके बाद कहा जाता है कि अपर एज लिमिट 28 है, तो इसके बाद अगर कोई 29 है या 30 है या 30 से ज़्यादा है तो वो इस पोस्ट के लिए काबिल नहीं है, क्योंकि अब इसकी एज जो है वो ज़्यादा हो चुकी है और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए अब सही नहीं होगा। ये डिपार्टमेंट को ठीक तरह से सर्व नहीं कर पाएगा, अपनी सर्विस ठीक तरह से नहीं जो है वो दे पाएगा, क्योंकि एज का मसला है। वहीं पर अगर हम उसी डिपार्टमेंट में देखें तो बहुत सारे ऐसे आपको लोग वहाँ पर मिलेंगे। अगर हम फोर्सेस डिपार्टमेंट की ही बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके पेट बहुत बाहर आ चुके होते हैं और जिनसे चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता। तो यहाँ पर यह सवाल खड़ा होता है कि जब ऐसा ऑफिसर एक डिपार्टमेंट को सर्व कर सकता है, अपनी सर्विसेज दे सकता है, तो जो एक नौजवान फिट है और हेल्दी है तो वो नहीं दे सकता। दूसरी तरफ अगर हम हमारे पॉलिटिशियंस की बात करते हैं तो पॉलिटिशियन जो हैं वो बूढ़े होने तक एलिजिबल रहते हैं, चाहे फिर वो कितने भी बूढ़े क्यों ना हो, तो वो नेता बन सकते हैं और नेता जो है वो देश को चलाने वाला होता है। तो यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आती, जो एक नौजवान सिर्फ 30 ईयर्स का हो, 32 ईयर्स का हो, 35 ईयर्स का हो, तो उसको कहा जाता है कि ये एलिजिबल ही नहीं है किसी पोस्ट के लिए, क्योंकि वो ओवर एज हो चुका है, वो 2 साल या 3 साल आगे निकल चुका है जो प्रिस्क्राइब्ड एज होती है। एज कितनी होती है? एज या तो 30 होती है उसकी, 32 होती है या 35 होती है। और ये समझा जाता है कि ऐसा बच्चा अब हमारे डिपार्टमेंट को ठीक तरह से नहीं चला सकता। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह पैदा होता है, जब ये 30 ईयर्स का नौजवान, 32 ईयर्स का नौजवान या 35 ईयर्स का नौजवान एलिजिबल ही नहीं है, जिसको समझा जाता है कि अब इसकी एज निकल चुकी है, अब ये डिपार्टमेंट को ठीक तरह से सर्व नहीं कर पाएगा, जिसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उसके कुछ ईयर्स या कुछ दिन या कुछ मंथ जो गुजर चुके होते हैं, अब उसको समझा जाता है कि ये हमारे डिपार्टमेंट को ठीक तरह से सर्व नहीं कर पाएगा। वहीं पर वो ऑफिसर्स जिनसे ठीक तरह से चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, उनके घुटने भी खराब हो चुके होते हैं, इतने वो उनका वेट बढ़ा हुआ होता है, उतना उनका पेट जो है वो बढ़ा हुआ था, वो ओबेसिटी के शिकार होते हैं, लेकिन वो सर्विस कर रहे होते हैं। जब वो किसी डिपार्टमेंट को सर्व कर सकते हैं, जब वो डिपार्टमेंट को चला सकते हैं, तो एक फिट नौजवान जो कि बिल्कुल हेल्दी नौजवान है, जिसकी एज सिर्फ 30 या फिर 35 ईयर्स है, तो वो क्यों नहीं चला सकता।
तो वो डिपार्टमेंट को ठीक तरह से सर्व नहीं क्यों नहीं कर सकता। जब एक नेता जिसकी एज 50, 60 या फिर 70 साल की हो, जब वो पूरे देश को चला सकता है, जब वो देश के लिए प्लानिंग कर सकता है, जब वो देश के लिए कानून बना सकता है, जब वो देश को चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो ये 30 या फिर 35 ईयर्स का नौजवान क्यों नहीं कर सकता किसी डिपार्टमेंट को सर्व। क्यों इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, क्यों इसको कहा जाता है कि ये अब इस पोस्ट के काबिल नहीं, क्यों इसको रिजेक्ट किया जाता है। इसमें क्या इतनी खामियां आती हैं, इसमें इतनी क्या चेंज आती है कि ये इसके लिए पार्टिसिपेट अब नहीं कर सकता। क्यों ये डिपार्टमेंट को 30 या फिर 35 ईयर्स एज के बाद जो है ठीक तरह से सर्व नहीं कर पाता, जबकि 60-70 साल का एक बूढ़ा शख्स पूरे देश को संभाल सकता है। क्या हमारा 30 या फिर 35 ईयर्स का एज का नौजवान किसी डिपार्टमेंट को नहीं संभाल सकता? क्या उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो नहीं कर सकता? क्यों इस नौजवान के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा जाता? जबकि अगर हम मिनिस्टर्स की बात करें तो वो जब तक चाहें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी एज लिमिट हो उनकी, हालांकि कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन भी नहीं है उनकी। जब वो देश को चलाने में अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते हैं, कोई भी एज लिमिट में वो एलिजिबल रहते हैं और देश को चलाने में वो हिस्सा ले सकते हैं, देश की पॉलिसीज़ को बनाने में वो हिस्सा ले सकते हैं, तो हमारा नौजवान क्यों नहीं कर सकता ये चीज़ें? क्यों एक छोटे से डिपार्टमेंट में वो खुद को जो है वो वहाँ पर काम नहीं कर सकता? क्यों वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता? क्यों एक नौजवान को पीछे रखा जाता है और उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, जबकि ओबेसिटी के शिकार डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, बाकी जो बीमारियों के शिकार लोग हैं वो डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। जब नेता किसी भी एज में देश को चलाने में काम कर सकते हैं, तो एक नौजवान को कुछ साल अगर उसके उम्र में ज़्यादा होते हैं तो वो किसी डिपार्टमेंट में एलिजिबल क्यों नहीं रहता? तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्यों ऐसे लॉज बनाए जाते हैं जहां पर एक फ़िरके को कहा जाता है कि वो काम कर सकते हैं, लेकिन नौजवान को ही पीछे रखा जाता है? तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि आपको लगता है कि इस तरह के कानून जो है वो चेंज होने चाहिए? तो आपकी क्या राय है? आप भी ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये बात पे सारे लोग सोचें कि नौजवान क्यों नहीं कर सकता जबकि बाकी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन।